तो केम छो तमे, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब पर अवेलेबल हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के बारे में, जो कि अगर आपने पहले नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। अब इस लिस्ट में आपको हर तरह की फिल्में देखने को मिल जाएगी, चाहे फिर वो एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन या फिर कॉमेडी ही क्यों ना हो। तो अगर आप ढूंढ कर थक चुके हो, उसके बावजूद भी एक ऐसी मूवी नहीं मिली है जो कि देखने लायक हो, तब तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। और तो और मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। पर अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2017 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म नवंबर क्रिमिनल से। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एडिसन को, जिसके एक बहुत ही करीबी दोस्त का मर्डर हो जाता है। पर अब पुलिस इस केस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रही होती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एडिसन अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए खुद ही निकल पड़ता है असली कातिल का पता लगाने के लिए। और फिर इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो असली कातिल का पता लगा भी पाता है या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2023 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन एक्शन मिस्ट्री फिल्म हिप्नोटिक। तो अब ये फिल्म दोबारा यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जो लोग पहले इस फिल्म को देखना चाहते थे और नहीं देख पाए थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो डिटेक्टिव डैनी की, जिसकी बेटी एक दिन अचानक से कहीं लापता हो जाती है। अब इस बात को 4 साल से भी ज्यादा हो चुका होता है, लेकिन आज तक डैनी अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया होता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब वो कुछ चोरों का पीछा कर रहा होता है। तभी डैनी को उन चोरों के पास से उसकी बेटी की एक तस्वीर मिलती है। अब इस बीच कहानी फोकस करती है एक ऐसे इंसान पर जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है, और वो इंसान भी डैनी की बेटी को ढूंढ रहा होता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो इंसान कौन है जो कि डैनी की बेटी को ढूंढ रहा है और क्यों, और आगे कहानी में डैनी के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो वक्त रहते अपनी बेटी को ढूंढ भी पाता है या फिर नहीं। अब ये सभी बातें तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2022 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म द नॉर्थमैन। कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब नंबर 7 पर आपको एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग फिल्में देखने को मिलेगी, जहां पर सबसे पहले है 2023 में रिलीज हुई कॉमेडी एडवेंचर ड्रामा फिल्म द अदर जोई, जहां पर आप कहानी देखते हो जोई की, जो कि एक हाई स्कूल टीनेजर होती है और साथ ही में वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होती है। पर अब जोई को प्यार व्यार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो अपनी जिंदगी बड़े मजे से जी रही होती है। पर एक दिन उसकी हंसती खेलती जिंदगी में एक बहुत ही भयानक तूफान आ जाता है, जब उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक लड़के का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में वो लड़का अपनी याददाश्त खो देता है। लेकिन अब जोई के लिए मुसीबतें तब और भी बढ़ जाती है जब उस लड़के को ऐसा लगने लगता है कि जोई उसकी गर्लफ्रेंड है। अब ना चाहते हुए भी जोई को उस लड़के की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ता है, क्योंकि वो उसे की गलती है जिस गलती के कारण वो लड़का आज इस हालत में है। तो इस आगे कहानी में जोई के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और नंबर 7 की सेकंड पोजीशन पर है 1984 में रिलीज 18+ रोमांस ड्रामा फिल्म बॉडी डबल। अब ये एक 18+ फिल्म है, जिस फिल्म को बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, पर अगर आप बड़े बच्चे हो तब तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। अब ये एक 18+ फिल्म है, तो जाहिर सी बात है इसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर इतना बता देता हूँ कि इस फिल्म में आप कहानी देखते हो एक लड़के की, जो कि हर जगह पर एक औरत का पीछा करता है, और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2020 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म फ्रीकी। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मिली को, जो कि एक हाई स्कूल टीनेजर होती है, और जब एक रात को वो अपने घर जा रही होती है तभी रास्ते में उसका सामना हो जाता है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो कातिल मिली को जान से मारने की कोशिश करता है, तभी अचानक से वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों की आत्माएं एक दूसरे के बॉडी से
से बदल जाती है, यानी कि जो मिली है वो कातिल बन जाती है और जो कातिल है वो मिली बन जाता है। पर अब मिली के लिए चीज तब और भी खतरनाक हो जाती है जब उसे इस बात का पता चलता है कि अगर 24 घंटों के अंदर उनकी आत्माएं अपनी अपनी बॉडी में वापस नहीं गई तो वो जिंदगी भर के लिए उसी कातिल के शरीर में फंसी रह जाएगी। तो इस आगे कहानी में मिली के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने शरीर में वापस जा भी पाती या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2012 में रिलीज हुई एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म स्नो वाइट एंड द हंट्समैन। अब जिन लोगों को मैजिकल एडवेंचर फिल्में देखना पसंद है तब तो यकीनन ये फिल्म उनको बहुत पसंद आने वाली है। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो स्नो वाइट की, जो कि एक बहुत ही बड़े साम्राज्य की राजकुमारी होती है, पर अब उसकी सौतेली महारानी बनने के लिए स्नो वाइट को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो कैसे न कैसे बच जाती है और वो अपने राज्य से भागकर काफी दूर चली जाती है। पर जब ये बात उसकी सौतेली माँ को पता चलती है तब वो स्नो वाइट को जान से मरवाने के लिए उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक कातिल को भेज देती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो कातिल स्नो वाइट को मारने के लिए जाता है, तब वो उसे नहीं मार पाता है बल्कि उल्टा वो उसी की हिफाजत करने लगता है। और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2024 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म लिफ्ट। अब जिन लोगों को बैंक रॉबरी पर बनी फिल्में देखना पसंद है, वो भी कॉमेडी के मसाले के साथ, तब तो यकीनन ये फिल्म उनको पसंद आने वाली है। अब इसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर इतना बता देता हूँ कि इस फिल्म में आप कहानी देखते हो साइरस की, जो कि एक चोर होता है और वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी चोरी करने की प्लानिंग कर रहा होता है। तो इस आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो लोग अपने इस मिशन में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और अगर आप कभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसी हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट हमेशा की तरह 550 है, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। नंबर 3 पर है 2014 में रिलीज हुई एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स पार्ट 4 और पार्ट 5। अब जिन भी लोगों ने सीरीज के पहले के 3 पार्ट देख लिए थे और बाकी के 2 पार्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस फिल्म सीरीज के पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं, तो वो लोग मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब कहानी के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, तो उसके बारे में बात करके मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तो इससे पहले कि ये फिल्म सीरीज यूट्यूब पर से रिमूव हो जाए, इसे देख लेना। नंबर 2 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज रिचर्ड सीजन 2 एपिसोड 8। तो इस सीरीज का एपिसोड 8 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 7 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 8 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग भी इसे देख सकते हैं। और एक बात, इसके एपिसोड 8 के साथ रिचर्ड सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों ने सीरीज को देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। नंबर 1 पर है 2022 में रिलीज हुई हॉरर फैंटेसी सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 एपिसोड 6। तो इस सीरीज का एपिसोड 6 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 5 एपिसोड देख लिए थे और बाकी के एपिसोड का इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको कैसी लग रही है। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।